सो लेट अस नाउ सी हम एक्चुअल में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर उसका इन्वर्स पॉसिबल है तो। ठीक है, सो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो एग्जिस्ट करता हो उसको अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है देन हम लोग उस पूरी मैट्रिक्स के ऊपर या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को ही अप्लाई कर सकते हैं। दोनों को हम लोग साथ साथ अप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स उस पूरे के पूरे सवाल में हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पिक किया है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही पूरे सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को पिक किया है देन हमें पूरे सवाल को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से ही पिक करना पड़ेगा। इस बात को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है, लेट अस से दैट हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन है ए इक्वल्स टू लेट से पी क्यू। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स पी है, एक मैट्रिक्स क्यू है, सच दैट ए इज इक्वल्स टू पी क्यू को फॉर्मेट में लिखा हुआ है। देन अगर हमने इफ़ वी अप्लाई elementary row operations on मैट्रिक्स A, अगर हम कोई रो ऑपरेशन मैट्रिक्स A पे अप्लाई करते हैं देन द सेम ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन मैट्रिक्स P कीपिंग Q अनचेंज्ड। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसके अंदर तीन मैट्रिक्स ऐसे ही लिखी हुई हैं देन अगर आपने कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया है मैट्रिक्स ए के ऊपर देन वही आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी मैट्रिक्स पी के ऊपर और क्यू को आपको एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं देन प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स पे भी वही सेम ऑपरेशन अप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या है इसकी, इफ़ वी अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलिए चाहे ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, आपकी मर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स ए देन we have to apply the same transformation on matrix Q as well, keeping P unchanged। इसका मतलब अगर आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है ऐसी और अगर आपने इसके ऊपर कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया देन आपको पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स के अंदर वो सेम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा और P को आपको एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं जो मैट्रिक्स इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं जब हम लोग कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे हम लोग किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। सो अगर हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई किया है तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके स्टेप्स देखिए फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, सपोज कीजिए आपको मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है, सो हमें लिखना पड़ेगा वी हैव टू राइट, नंबर वन स्टेप है आपका ये, वी हैव टू राइट मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आई ए। अगर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं देन हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू आई है। इसमें कोई हार्म नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती ही होती है। ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। देन सेकेंड स्टेप है हमारा अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशंस on above matrix equation और हमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस इस ऑर्डर में अप्लाई करने हैं सो दैट वी मस्ट गेट
हमारी जो ये ए मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और आपको पता है इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं देन हमारा जो ऑपरेशन हम यहाँ लगाते हैं वही ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं, ये मैट्रिक्स हमारी अनचेंज्ड रहती है। तो इसको हमने चेंज करके आई बना दिया और साथ के साथ जब हमने ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी लगाया तो यहाँ एक नई मैट्रिक्स मिल के आ गई आप लोगों को बी, और ए मैट्रिक्स आपकी अनचेंज्ड रही। ठीक है ना। हमें इस पूरी मैट्रिक्स इक्वेशन पे इस तरीके से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं सच दैट यहाँ पे आप लोगों को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए और यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपकी चेंज हो जाए जब आपने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई हैं तब। और ये तो आपका अनचेंज था ही। और आपको पता है अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है इसका मतलब क्या होता है, इसमें से एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होती है। सो थर्ड स्टेप है आपका ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू वो मैट्रिक्स कौन सी होगी जो आपको यहाँ पे मिल रखी है, वो मैट्रिक्स होगी। ठीक है। तो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम लोग किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू आई ए, देन हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर और कॉरस्पॉन्डिंगली इस रूल के अकॉर्डिंग हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी लगाना पड़ेगा। और हमें सोच के ऑपरेशन इस तरीके से लगाने हैं कि यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और यहाँ पे कोई नई मैट्रिक्स आप लोगों को मिल जाए। और याद रखिएगा जो मैट्रिक्स आपको यहाँ मिली है वही आप लोगों का इन्वर्स होगा उस मैट्रिक्स ए का। ठीक है। और अगर हम बात करें कि हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हो तो याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वी हैव टू राइट मैट्रिक्स ए एज ए आई। ठीक है। और देन सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, वी हैव टू अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, बिल्कुल सेम स्टेप है बस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए। ठीक है। ऑन अबव मैट्रिक्स इक्वेशन सो दैट वी मस्ट गेट, यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास i इज इक्वल्स टू ए एंड बी, बिकॉज आपको पता है इस रूल के अकॉर्डिंग जब आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो आपका जो ऑपरेशन यहाँ लगता है वही ऑपरेशन पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स में भी लगता है। ठीक है। सो यहाँ आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ए अनटच्ड रहेगा आपका और ये आई कन्वर्ट हो जाएगा किसी मैट्रिक्स बी में। और थर्ड स्टेप क्या है इसका, हमें जो ए इनवर्स मिलेगा वो एक्चुअल में बी मिलेगा। ठीक है। ये तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आप लोग बस माइंड में रखिए। एग्जाम्पल्स हम लोग इसके देखेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा हम लोगों को और हम बड़े ईजी से इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो इस चीज़ को आप प्लीज़ अपने माइंड में रखिए। ठीक है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए।